वेलकम टू माय चैनल किरण रामगढ़िया डिज़ाइनर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं गोटा पट्टी वर्क करूंगी जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लूँगी इस तरह की गोटा पट्टी जो कि बर्फ़ी शेप और राउंड शेप में है। ये किसी भी साइज़ में आप ले सकते हो। मैंने जो साइज़ लिए हैं ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं। तो मैं इन 2 शेप्स का यूज़ करूँगी। ये है डोरी, ये गोल्डन में है। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्डन डिफरेंट कलर्स में हमें इजीली मार्केट में से मिल जाएगी। और ये है फेविक्रिल की ग्लू। इस तरह की जो ग्लू होती है जो काफ़ी सही रहती है पेस्टिंग में। आप सीज़र, कटर कुछ भी कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये है थ्रेड जो कि मैंने इस तरह से ब्राउन कलर में लिया है। और ये है नीडल और मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो पूरा अब मटेरियल मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से मैं पेस्टिंग करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरह से ग्लू लगा के उसके ऊपर अपनी गोटा पट्टी जो है गोल्डन कलर की उसको लगा दूँगी। और जो मेरे शेप्स होंगे बर्फ़ी शेप की जो मैंने गोटा दिखाई थी, अब मैं एक एक करके उसको इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। जो मेथड है इस काम को करने का गोटा पट्टी का वो बिल्कुल सेम ही रहेगा मेथड, बट डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन क्रिएट करते हो। मेथड हमेशा सेम ही रहता है। आप हैवी डिज़ाइन दिखाना चाहो, लाइट जो डिज़ाइन है आप दिखाना चाहो, वो सब एक डिफरेंट चीज़ है। बट जो काम करने का एक पैटर्न है, जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। तरीका नहीं बदलेगा, डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कोई भी पैटर्न आप ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो शेप में जो अपनी गोटा पट्टी है वो मैंने पेस्ट कर दी है। 2000 years later. अब मैं नीडल लूँगी जिसमें मैंने अपना थ्रेड इंसर्ट कर दिया है, डबल थ्रेड। और अब मैं लूँगी गोटा डोरी। इस तरह से डोरी से ही जो हमारा काम है वो होगा। जब आपकी जो गोटा पट्टी है जब वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, ग्लू हो जाए, ड्राई होने के बाद ही आप उसके ऊपर डोरी से काम करें। अगर आप गीले के ऊपर ही काम करना शुरू कर दोगे तो वो सही नहीं बैठेगा। तो पहले आप उसको ड्राई होने दें। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो गोटा डोरी की हेल्प से उसको कवर करना शुरू कर दें। बेसिकली गोटा पट्टी में क्या होता है, जो गोटा होता है जैसे कि अब ये देखिए, ये हाथ में जो है इसको डोरी भी कहते हैं। तो जो हमारी ये डोरी है इसी की हेल्प से हम जो हमारी जो पट्टी है, ये पट्टी लगी हुई है ना इस तरह से शेप की, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। चारों तरफ से जो हमारी डोरी है, डोरी से हम अपने गोटे को कवर करेंगे ताकि उसका जो लुक है वो अच्छा निकल कर आए। आप डिज़ाइन कोई भी चूज़ कर सकते हो, सिंपल, लाइट, जो आपको थोड़ा हैवी चाहिए हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो शेप इसमें पहले पेस्ट की है वो राउंड है। तो जो डोरी है वो उसके चारों तरफ अच्छे से राउंड में वो डोरी घूमेंगी और उसको अच्छे से नॉट लगाते जाएंगे। डोरी को इस तरह से करते जाएंगे। अब मैंने इसे डोरी को घुमा लिया है। घुमा लेने के बाद इसके ऊपर से अब हम इसको इस तरह से अच्छे से स्टिच करते जाएंगे। हाथ से ही ये सारा काम होगा। अब ये जो बर्फ़ी शेप आप देख रहे हो इसको हमें कैसे करना है, अब इसके नीचे से इसको जो डोरी है उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स कर लेने के बाद जो डोरी है बस डोरी को घुमाना है और जो टाँके हैं उसको ऊपर देते जाने हैं। बस यही सेम चीज़ हमें प्रोसेस में करनी है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना समझ आए या आपको परेशानी हो। अब मैंने एक थोड़ा सा इस यहाँ पे दे दिया। अभी इसको थोड़ा, ये देखिए मैंने हाथ से थोड़ा इसको पकड़ लिया है और एक यहाँ पे स्टिच मैंने दे दिया है। हमें जगह जगह पर स्टिचेस देने हैं ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए और जो हमारी डोरी है वो ना निकले और वो अच्छे से परमानेंटली लगी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से टाँके लगाएं बीच बीच में ताकि जो हमारी डोरी है वो इजीली हैंडल हो जाए। जब आप इस काम को पहली बारी करोगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, समझने में थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि गोटी जो पेस्ट है वो आप कर लेते हो, पर डोरी जब आप लगाते हो उसको थोड़ा दिक्कत आती है, परेशानी आती है उसको करने में। तो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप इसको इजीली कर पाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। गोटा पट्टी बहुत ही सिंपल और इजी हैंडवर्क है। इसको करना बहुत इजी है। बस इस चीज़ को करने में एक ही टेक्निक का आपको यूज़ करना है, वो ये है कि जब आपने अपनी जो गोटा है उसको पेस्ट कर दिया है, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो अपनी डोरी को उसके
जितनी भी उसकी साइज़ है, जो उसका डिज़ाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डोरी को शेप देनी है। जैसे कि अब देख रहे हो कि जो मेरी राउंड में मैंने पेस्ट किया था, तो डोरी उसके इर्द गिर्द ही घूमी, वैसे ही जैसे कि अब मेरी बर्फ़ी शेप है, तो उसी हिसाब से जो मेरी डोरी है वो लगेगी। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, जिसको आप इजीली कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत की। बस ये है कि एक बार जब आप इस काम को करते हैं, अगर आप कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं तो आपका हाथ बैठ जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। पर जब कभी कभी आप इस काम को करते हो या फिर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं करते हो, तो आपको उस टाइम थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब हम कॉन्टीन्यूसली काम को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा हाथ बैठना शुरू हो जाता है। अगर हम काम करें ना या ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वर्क है उसमें सफाई भी नहीं आती और हाथ टिकता भी नहीं है। अगर आप गोटा पत्ती करने में इंटरेस्टेड हैं, वर्क को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डोरी को कैसे हैंडल करते हैं, थ्रेड को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से डोरी को अच्छे से फिक्स किया जाता है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं एक वर्क में। फिनिशिंग मायने रखती है वर्क में, पेशेंस मायने रखते हैं वर्क में। तो पेशेंस भी बहुत लगती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और वो हो गया। जब आप काम को करते हो ना, अब जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सिर्फ 12 से 13 मिनट की वीडियो है, बट इसको करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। टाइम लगता है, सभी को लगता है। अब किसी की वीडियो देख के आप प्लीज़ किसी को जज मत कीजिएगा कि उन्होंने इतनी जल्दी कर लिया था, मुझे ही टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, सभी को टाइम लगता है, सभी को पेशेंस रख के काम करना पड़ता है। हर एक जो एक वर्कर है ना, जो काम करता है, उसको टाइम लगता है। स्पेशली जो हम हैंड वर्क करते हैं, तो उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ पे आप अपने पे डाउट मत कीजिएगा कि हमें ज़्यादा टाइम लगता है या कैसा है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये होती ही है, तो टाइम आपका जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी शेप है उसके अकॉर्डिंग बस हम अपने गोटे को घुमाते जाएंगे और अच्छे से टांके लगाते जाएंगे। जो आप थ्रेड लोगे, आप डोरी के कलर के साथ मैच करके ही थ्रेड को लीजिएगा, ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से लगे। अगर मैं वाइट थ्रेड लेती या ब्लैक लेती तो वो कितना ऑकवर्ड लगता। वो चीज़ ऑकवर्ड ना लगे, वो काम दिखने में अच्छा लगे, तो बेहतर है कि साथ का ही थ्रेड लीजिएगा। जिस कलर की डोरी है उसी कलर में आप थ्रेड लीजिएगा। और ये हमारा जो बीच का फ्लावर है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम कटर से कट कर लेंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अभी जो कट करने के बाद जो थोड़ी सी डोरी रह गई है, उसको अच्छे से हम लॉक कर देंगे। अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, हमने इसको लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो भी साइड्स हैं उसको हम एक एक करके अच्छे से उसको करेंगे। अभी जो मेरी ये एक डोरी देख रही हो, ये मैंने अपनी डोरी ले ली है। तो अभी हम एक एक करके अपने जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करेंगे। जो इस तरह से एक एक पीस बच जाता है, लास्ट में ऐसे से हो जाते हैं, तो उसको करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉट्स लगाते हैं, उसको अच्छे से फिक्स करते हैं ताकि वो परमानेंट रहे। अब ये मेरा हो गया है सेंटर में भी। अब मैं ऊपर करूँगी और डोरी को भी साथ के साथ उसको घुमाते लेके चली जाऊँगी, और ये हमारा इसके बीच में अच्छे से इंसर्ट हो गया। तो डोरी को नीचे लेके आएंगे, सेंटर में इस तरह से लेकर आएंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी पेशेंस की। आप अपने सूट पे, शर्ट पे, किसी भी तरह की आपको ड्रेस डिज़ाइन करनी है, उसमें आप गोटा पट्टी वर्क यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही मैंने सिंपल करके दिखाया। आप कितना भी हैवी डिज़ाइन ले लो, मेथड यही रहेगा, टेक्निक यही रहेगी। बस जितना हैवी डिज़ाइन होता जाएगा उस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जितना आपका डिज़ाइन सिंपल होगा उस पर टाइम कम लगेगा। बट मेथड टेक्निक सेम यही रहेगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अभी जो ये हमारा लास्ट में है गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से इसको मैं नॉट लगा दूंगी, क्योंकि जितने आप नॉट्स लगाते जाओगे वो उतना पक्का हो जाएगा, आपका वो निकलेगा नहीं। क्योंकि सूट्स को हम क्या करेंगे, पहनते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, वॉश भी करते हैं, तो वो चीज़ ख़राब ना हो, तो बेहतर है कि हम उसको पहले ही अच्छे से काम करें। आप जितना आप अच्छे से काम करोगे, आपका काम उतना आपको सेटिस्फेक्शन आपको उतनी ही मिलेगी। जितना आप अच्छा काम करोगे तो बाद में आपको सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही मिलेगी कि हाँ, ये काम मैंने किया है। अब आपने कोई सैंपल रेडी किया,
आपको पता चल गया कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मैं इस काम को दे सकता हूँ, मुझ में कितने पेशेंस हैं। जब आप एक काम को अच्छे से कर लोगे तो आपको दोबारा होगा कि मैं इस काम को दोबारा सैंपल में करूँ। तो आप एक सैंपल और बनाओगे, 2 सैंपल और बनाओगे, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इसको कर लूँगी या कर लूँगा, और अब मैं इसको सूट पे, किसी ड्रेस पे अच्छे से इसको मैं तैयार कर सकती हूँ, रेडी कर सकती हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उस काम को लेके। कभी कभी क्या होता है कि इस काम को हम करने के सक्षम हैं या नहीं, ये हमें तभी पता चलता है जब हम उस काम को करते हैं। हो सकता है हमें लगे कि हाँ मुश्किल है, शायद नहीं होगा, बट जब आप इसको करते हो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आप उसको कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो ये गोटा पट्टी बहुत ही ईजी और सिंपल है, बस इसको ध्यान में रख के करना है कि पेशेंस तो जी लगेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये वर्क, और हार्ड वर्क भी इसमें थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी गर्दन झुकती है, जिसमें ज़्यादा आपकी नज़र लगती है, तो ये चीज़ रहती है। बट हाँ जी, ये ज़रूर है कि ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाया है। मेरी लास्ट वीडियोज़ और हैं जिसमें मैंने गोटा पत्ती करके बताई है, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था, वो बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो थी उनके लिए जिनको गोटा पत्ती के बारे में नहीं पता था। तो ये पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा कंप्लीट, अभी मेरा लास्ट रह गया है। आप मोती ऐड करना चाहो, कुछ भी ऐड करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के और परेशानी के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ समझ आया हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा, एंड थैंक यू सो मच।